वर्गमूल। वर्गमूल की हम बात कर रहे हैं, स्क्वायर रूट। ठीक है, वर्गमूल की हमने सबसे पहले देखते हैं कि वर्गमूल होता क्या है। यानी जब हम किसी संख्या का क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हमने लिया कि हमने 5 का वर्ग किया, तो 5 का वर्ग कितना आता है? 25 आएगा। ओके, ठीक। अब ये जो 25 आया, इसका अगर हम कर देते हैं रूट, क्या कर देते हैं? रूट, तो आंसर कितना आएगा? 5 आएगा। क्या आएगा? 5 आएगा। तो हमने देखा कि वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे की कैसी प्रक्रियाएं? व्युत्क्रम प्रक्रियाएं। ध्यान कहां है तुम्हारा? वर्ग और वर्गमूल क्रिया है। क्यों है? क्योंकि जब हम किसी संख्या का वर्ग करते हैं और उसका क्या लेते हैं? रूट लेते हैं, तो 5 का वर्ग किया हमने 25, और 25 का रूट किया तो किसके बराबर आया? 5 के बराबर आया। ठीक है, तो ये प्रोसेस थी किसकी? वर्ग मूल की। अब हमने सीखा था उस दिन, जो न्याय वो आज सीख लेंगे। गुणनखंड द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल, गुणनखंड करके हम क्या करते हैं? वर्गमूल निकालना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम जैसे कोई एक संख्या लेते हैं। यहां देखिए, एक संख्या ले ली हमने, मान लो 121 एक संख्या है। ठीक, अब इसके हम क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। 121 में किसका भाग जाएगा? 3 का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। इसमें 11 का भाग जाएगा डायरेक्ट। तो 11 का जब हम भाग देंगे 121 में, तो 11 एकम 11, 12 में से 11 गए तो 1 बच गया। ठीक है, अब 1 का उतार लेंगे। ठीक है, फिर से 11 का जाएगा, 11 एकम 11। तो जब हम इसके गुणनखंड करेंगे तो 11 इंटू 11, यही है। ओके, 11 इंटू 11, यहां से इस बात को ऐसे भी लग सकते हैं 11 का स्क्वायर। 11 इंटू 11 मतलब 11 का स्क्वायर। तो किसका वर्ग है ये? 121 किसका वर्ग है? 11 का। 11 आया ना, 11 का स्क्वायर हो रहा है, इसका मतलब ये 11 का वर्ग है। किसका वर्ग है? 11 का। तो गुणनखंड द्वारा हम उसका वर्गमूल ले सकते हैं। ओके, तो अभी पहले ये लिख लो, फिर और करेंगे इस पर सवाल। हाँ जी, अब देखिए हम सवाल लेते हैं। एक तो लेते हैं हम 324, इसके हमें गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकालना है। और दूसरा लेते हैं 6400, ये एग्जाम्पल 4 है। 6400 है जो एग्जाम्पल है 4। ठीक है, हमें एग्जाम्पल जो 4 दिया है वो कह रहा है कि 6400 का आपको क्या करना है? वर्गमूल निकालना है। किसका? और इसमें दिया है हमें 6400। अब सबसे पहले जब भी हम वर्गमूल निकालेंगे उसको कैसे लिखेंगे? उसको ऐसे लिख लेंगे। ठीक, और फिर उसके क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। ऐसे ही इधर इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो इसको लिख देंगे 324। अब देखिए, जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे, वही गुणनखंड विधि से कर रहे हैं। लास्ट में इकाई अंक कितना है? 4। किसका भाग जाएगा इसमें? 2 का जाएगा। 1 6 2। लास्ट में इकाई अंक कितना है? 2। किसका भाग जाएगा? 8 1। अब 2 का तो नहीं जा रहा, दोनों को जोड़ो, कितना हो रहा है? 3 का जाएगा। 3 दूनी 6, 8 में 6 गए तो कितने बच गए? 2 उतार लिया, क्या 21 हो गए? 3 7 21, 27 में 3 का जाएगा, दोनों को जोड़ दो, 2 और 7 9, 3 का जा रहा है तो 3 का इसमें भी जाएगा। 3 नाम 9 में 3 का जाएगा, 3 तिया 9। ठीक है, इसके गुणनखंड कितने आए? यहां लिखेंगे इसको 1 2
एक दो, एक जोड़ा यानी एक जोड़ा या युग्म बन गया दो का, फिर 3 इंटू 3, ठीक है, इंटू 3 इंटू 3। यहां से देखिए 1 2 3, 3 जोड़े बने, 2 3 3 के बन गए और एक 2 का बन गया। इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, ठीक है। कोष्टक में ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 और इस पूरे का होल स्क्वायर, अंदर गुणा कर दो आप, 3 ताई 9, 9 दूनी 18। इसका मतलब ये किसका स्क्वायर बना, तो 3 या 324 का वर्गमूल कितना आता है 18, ठीक है। तो हम यहां से उत्तर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा 18, ठीक है। ये 18 के स्क्वायर के बराबर होगा, तो आंसर आया इसका 18, ठीक। ओके, अब इसको चेक करते हैं, इधर देखिए, हाँ उतार लेना। अब देखो यहां पर 0 2 है, 2 का भाग दीजिए, 2 का भाग देते हैं, कितना आएगा 32, 0 0 लगा दो, फिर से 2 का देंगे, कितना आ गया 16, 0 0 लगा दो, फिर से 2 का देंगे, ठीक है, कितना आएगा 8 0 0, फिर 2 का देंगे 4 0 0, फिर से 2 का जाएगा 2 0 0, फिर से 2 का देंगे 100 0 0, यानी 100 हो गए। 1 मिनट, अब यहां से फिर से 2 का जाएगा, यहां लिखते हैं अब कितना आएगा 50, फिर से 2 का देंगे, कितना आएगा 25। अब 25 में 2 का नहीं जाएगा, किसका जाएगा 5 का जाएगा, 5 बार फिर 1, ठीक है। चलो अब लिखो इसको, देखो अब यहां पर जोड़ा बनाइए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 और 3 6 और 2 8, 4 2 इंटू 2 और यहाँ पर इंटू 5 इंटू 5, ठीक, यही है। इधर देखो 1 2 3 4 और 1 5 का, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 2 का स्क्वायर, 1 2 का स्क्वायर, 1 2 का स्क्वायर और 1 2 का स्क्वायर, ठीक है। 4 बार 2 के स्क्वायर बन गए और 1 बार बन गया 5 का स्क्वायर। यहाँ तक सबके समझ में आ गया, ठीक है। अब स्क्वायर इस सबको कोष्टक में लिख लेंगे, तो हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इस पूरे का होल स्क्वायर कर दिया, अंदर गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी और 16 पंजे 80, 16 पंजे 80। तो किसका स्क्वायर बना ये, तो इसका मतलब ये हुआ कि 6400 80 का क्या आया है, यहां देखिए 80 का स्क्वायर किसके बराबर होता है 6400 के बराबर। तो 6400 का जब हम वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा 80। सबके समझ में आ गया, ये वाली चीज भी लिख लो। एग्जाम्पल 5 देखिए क्या कह रहा है, एग्जाम्पल 5, क्या 90 एक पूर्ण वर्ग है, कह रहा है क्या 90 एक पूर्ण वर्ग है। चेक करना पड़ेगा कि 90 एक पूर्ण वर्ग है या नहीं। तो अगर हम यहां पर इसको लिखते हैं हल, पूर्ण वर्ग के लिए उसका स्क्वायर रूट आना चाहिए परफेक्ट। तो हम इसको अगर 90 को इस प्रकार से लिख दें और इसके गुणनखंड करें, किसका भाग जाएगा इसमें 2 का 2, कितने आ गए 45। इसमें किसका जाएगा 3 का जाएगा, कितनी बार जाएगा 15 बार। इसमें भी 3 का जाएगा 5 बार, फिर से 5 का जाएगा 1 बार। अब इसके जरा गुणनखंड देखिए, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, एक जोड़ा 3 का बन गया, लेकिन 2 और 5 के जोड़े नहीं बन रहे, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर यहाँ पर 1 2 का होता और 1 5 का होता तब हम कहते कि ये पूर्ण वर्ग है, लेकिन
यहां पर हम देख रहे हैं कि केवल और केवल एक जोड़ा 3 का बना, 5 का नहीं बना और 2 का नहीं बना, 5 का नहीं बना और 2 का नहीं बना। इसका मतलब यह हुआ कि यह पूर्ण वर्ग नहीं है। तो हम कैसे लिखेंगे? अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि कारण और देना है, 2 व 5 युग्म में नहीं है। किसमें नहीं है? युग्म। युग्म को क्या बोलते हैं? जोड़ा। छापो। ठीक है, उदाहरण नंबर 6 है, क्या कह रहा है देखिए। क्या 23 वामन एक पूर्ण वर्ग संख्या है? यदि नहीं तो 23 वामन का सबसे छोटा गुणज प्राप्त कीजिए जो कि पूर्ण वर्ग संख्या हो तथा नई संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी हमें उसके गुणज पता लगाने और कौन सी संख्या से गुणा करें कि वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ठीक है, तो सबसे पहले इसके क्या करेंगे? गुणनखंड। 23 वामन, इसको पता लगाना है कि पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। ठीक, चलिए सबसे पहले इसके गुणनखंड कर लेते हैं। इधर करते हैं। चलो 2 का भाग दीजिए, लास्ट में इकाई अंक 2 है इसलिए 2 का जाएगा। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 और 2 छिक 12। कितना आ गया? हाँ, इसके बाद में फिर से 2 का जाएगा। 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16। फिर से 2 का जा रहा है क्योंकि इकाई अंक देखता जाना है। 2 दूनी 4 और 2 नाम 18 और 2 चौका 8। फिर से 2 का जाएगा इसमें। 2 एकम 2, 2 चौका 8 और 2 सत्ते 14। 4 और 5 7 12, 3 का जाएगा। 3 चौका 12 और 3 नाम 27। अब 7 का जाएगा 7 बार और फिर 7 का जाएगा 1 बार। ठीक, तो यहां लिखेंगे हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। इससे हमें यह पता चला कि एक जोड़ा बन गया 2 का, एक और बन गया और एक 7 का जोड़ा बन गया, लेकिन 3 का जोड़ा नहीं बना। तो अगर मैं इसको 3 से गुणा कर दूं तो एक जोड़ा और बन जाएगा 3 का। तो मुझे कौन सी संख्या से गुणा करना पड़ेगा? 3 से। तो यहां पर मैं 3 से गुणा कर रहा हूं इसको। ठीक है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। किससे गुणा किया मैंने? 3 से। अब देखो, ठीक है, यहां से 1 2 ले लिया। ठीक है, अच्छा पहले ये देखो ये संख्या कौन सी बन गई। तो अभी तो ये वाली संख्या थी, फिर हमने इसको 3 से गुणा करा दिया। तो जब हम इसको 3 से गुणा करा देंगे तो ये संख्या कितनी बनेगी? 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 15 का 5 का हासिल कितनी लग गई? 1। 3 तिया 9 और 1 हासिल की 10, हासिल लग गई 1। 3 दूनी 6 और 1 हासिल की 7। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली संख्या बनी अभी। ठीक है, और इसका जब हम वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा? 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। यहाँ पहले इसको वर्गमूल डायरेक्ट लिखेंगे उत्तर। ठीक है, यहां से 2 ले लो, यहां से 2 ले लो, यहां से 3 ले लो और यहां से 7 ले लो। कितना बन जाएगा? 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 सत्ते 84। ये 84 का क्या है? वर्ग है। और 7056 का वर्गमूल कितना होगा? 84। ठीक है, इस प्रकार से हमें जो घट रहा हो उससे गुणा करा के और गुणज से उसका वो संख्या प्राप्त कर लेंगे पूर्ण वर्ग वाली। ठीक है, अब इसके बाद में अगले तरह के भी आएंगे भाग वगैरह। हाँ,
यहाँ लिखेंगे अतः सबसे छोटा गुणज कौन है? 3 है। सबसे छोटा गुणज कौन था? 3 था, जिससे क्या किया हमने? गुणा, जिससे गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी थी? 7056 प्राप्त होती है ना, 7056 प्राप्त होती है। एक्सरसाइज देखिए 5.3 के पहला वाला सवाल देखिए। निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना है? हमें सवाल दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर है पहला ही, ठीक है। हमें इकाई अंक देखना है। क्या देखना है? इकाई अंक। और इसका पहला सवाल है 9801, ठीक है। 9801। अब यहां पर देखिए, एक कब आ सकता है? जब कोई संख्या है, जैसे जिसका इकाई अंक 1 हो, कोई संख्या है जिसका इकाई अंक क्या हो? 1, और उसका हम वर्ग करते हैं, तो जो वर्ग प्राप्त होगा उसमें इकाई अंक 1 होगा। देख लो चेक करके, एग्जाम्पल के लिए। जैसे मान लो हम 1 का वर्ग करते हैं, तो 1 का वर्ग तो 1 ही होगा। इसके बाद 11 का वर्ग करते हैं, इसमें इकाई अंक 1 है, 121, तो इकाई अंक क्या आया? इसमें 1 आया। इसी प्रकार से और ले लेते हैं, जैसे कि 21 ले लेते हैं, तो 21 का वर्ग कितना होगा? 441, तो इकाई अंक 1 प्राप्त हुआ। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना है? तो इकाई अंक क्या होगा इसका? 1। तो यहां लिख देंगे अपन इकाई अंक 1। क्या संभावना है इसमें? 1। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए दूसरा वाला, इसका सेकंड है 99,856। अब यहां देखिए, इधर इकाई अंक कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। इकाई अंक कितना आ रहा है? 6। ठीक है। अब यहां देखिए, इकाई अंक 6 कब आता है? लिखा रखा है वैसे मैंने आपको। इकाई अंक 6 कब आता है? या तो 6 का वर्ग कर लो आप, जैसे कोई नंबर है 6 का वर्ग करोगे आप, तो 6 का वर्ग कितना आ गया? 36, मतलब इकाई अंक कितना आया? 6। और 6 कब प्राप्त होगा? ये तो हो ही नहीं सकती संख्या। 2 3 7 8, ये तो संख्या हो ही नहीं सकती, ठीक है। किसी भी संख्या, यानी कोई संख्या का वर्ग करेंगे, उसमें ये संख्या हमें प्राप्त नहीं होंगी। 4 और 1 कौन है? 4, ठीक है। और 1 4 का वर्ग करते हैं तो भी कितना आता है? 6 आता है। तो हमारे 2 प्राप्त होते हैं। अगर या तो 6 प्राप्त हो जाए या फिर 4, इन 2 संख्याओं का वर्ग करेंगे, यानी जिस संख्या में इकाई अंक या तो 6 है या 4 है, जिस संख्या का इकाई अंक 6 है या 4 है, उसका जो जब वर्ग करते हैं तो वर्ग संख्या में या तो 6 प्राप्त होगा या दोनों में ही 6 प्राप्त होगा। 6 का वर्ग करेंगे और 4 का वर्ग करेंगे, ठीक है। हाँ 9 है इसमें, सॉरी भूल गए ना, इसमें 9 भी है, सही है। इसमें क्या है? 9 भी है। तो इसमें 2 अंक प्राप्त होंगे, एक तो 1 होगा और एक 9 होगा। और इसमें कौन कौन से प्राप्त होंगे? इसमें 6 होगा और एक 4 होगा, ठीक है। हाँ, ऊपर वाले में 9 भी प्राप्त होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, यही फिर से तीसरा वाला 1 आया। तीसरा वाला सेम है, पहले जैसा है तीसरा वाला, ठीक है। ये लिखो पहले तो, तीसरा वाला देखो 99,800,1। अब देखो ये है, इसमें इकाई अंक 1 है,
तो वर्गमूल अभी देखा था, ऐसा सवाल आया था। तो वर्गमूल में क्या होगा, ये जो संख्या दी है इसमें इकाई अंक क्या है, 1 है, तो वर्गमूल में इकाई अंक हो जाएगा अभी देखा था जब 1 आ जाता तो 1 होगा या 9 होगा, ठीक है, या तो 1 होगा या 9 होगा। नेक्स्ट देखिए, 65 76 66 025। यहां देखिए 5 आ रहा है, क्या आ रहा है, 5, ठीक है। तो 5 कब आता है, जब इकाई अंक 5 हो। अगर कोई संख्या है जिसका इकाई अंक 5 है उसका वर्ग करेंगे तो जो वर्ग आएगा उसमें इकाई अंक 5 प्राप्त होगा। तो इसके वर्गमूल में इकाई अंक क्या प्राप्त हो जाएगा, 5, ठीक है, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अब। बिना गणना किए वह संख्या बताइए जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है, बिना गणना किए बताना है, ठीक है, कि पूर्ण वर्ग नहीं है, ओके, पूर्ण वर्ग नहीं। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, कुछ संख्याएं देखी थी हमने कि अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग है, अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग है तो उसमें कौन कौन उसका इकाई अंक कौन कौन नहीं होगा, उसका इकाई अंक नहीं होगा, कौन सा नहीं होगा, 2 3 7 और 8। अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग है तो इनमें से कोई सा अंक नहीं होगा उसका इकाई अंक, क्लियर बात। अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग है तो उसका इकाई अंक कभी भी 2 नहीं होगा, ना ही 3 होगा, ना ही 7 होगा और ना ही 8 होगा। अब इनमें से जो नंबर आ रहा है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, समझ गए। तो इसको चेक कर लेते हैं फटाफट। पहला है 153, दूसरा है 257, तीसरा है 408 और पांचवा है 441, चौथा है 441। देखो यहां देखो इकाई अंक कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्लियर। इकाई अंक कितना आ गया, 7 आ गया, तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यहां देखो इकाई अंक कितना आ गया, 8 आ गया, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये वाली है, इसका परफेक्ट स्क्वायर आएगा, ठीक है, और कितना आएगा, 21 आएगा, समझ गए। यहां उत्तर ऐसे लिख लो, ये है, हाँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, तीसरा प्रश्न देखें, कह रहा है बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। बार बार घटाने की विधि, हाँ जी, देखो बार बार घटाने की विधि से याद करवा रहा है। तो बार बार घटाने की विधि में क्या करेंगे, हम क्रमागत विषम संख्याओं को घटाते जाएंगे। इसमें 10 घटेंगी और ये किससे का है, 13 का है, तो इसमें 13 घटेंगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर सबको देखिए, सबसे पहले हम क्रमागत विषम संख्याओं को घटाते जाएंगे। तो 100 में से सबसे पहले 1 घटा दिया तो कितने बच गए, 99। फिर 99 से हमने कितना घटा दिया, 99 से हमने घटा दिया 3, तो कितने बच गए, 96। फिर 96 से हमने कितने घटा दिया, 5, कितने बच गए, 91। 91 से कितना घटाएंगे हम, 7, तो कितने बच गए, 84। अब 84 से कितना घटाएंगे हम, 9 घटाएंगे, कितने बच गए, 75 बच गए। फिर 75 से कितना घटाएंगे हम, 11, कितने बच जाएंगे, 64। 64 से कितना घटाएंगे, 13, कितने बच जाएंगे, 51। 51 से कितना घटाएंगे, 15, कितने बच गए, 36। 36 से कितना घटाएंगे, यहाँ 36 बच गए ना, ये 36। अब 36 से कितना घटाएंगे, 36 माइनस 17, कितने बच जाएंगे, 19। अब 19 से कितना घटाएंगे, 19, तो कितना आ जाएगा, 0। तो वर्गमूल कितना आया, वर्गमूल बराबर 10, क्योंकि 10 विषम संख्याएं घटाई हमने। अब 169 वाला कर लेना। और क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, देखते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। हमें फैक्टर मेथड लगाना है, अभाज्य गुणनखंड विधि लगानी है, प्राइम फैक्टर मेथड, और हमें क्या ज्ञात करवा रहा है? वर्गमूल। तो पहली संख्या है 729, ठीक, और दूसरी है 400, और तीसरी संख्या है हमारी 1764। अब देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि लगानी है तो सबसे पहले इनको ऐसे लिख देंगे हम, 729, 9 और 2 11, 11 और 7 18, 3 का भाग जाएगा इसमें, 2 3 का, कितनी बार जाएगा? 3 दूनी 6, कितना बच गया? 1, 3 चौका 12 और 3 तिया 9, ठीक है। इसके बाद में फिर से 3 का जाएगा, 3 8 24 और 3 एकम 3, अब फिर से 3 का जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 7 21, फिर से 3 का जाएगा 9 बार, फिर से 3 का जाएगा 3 बार, और फिर से 3 का जाएगा 1 बार। तो कितने जोड़े बने? यहां से देखो, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 2 और 3। तो यहाँ देखेंगे हम, ये वर्गमूल किसका आएगा? अंडर रूट ऑफ 729 इज इक्वल्स टू, यहाँ से देखो 1 3 यहाँ से आ गया, तो इसको लिखेंगे 3 इंटू 3, 1 यहाँ से इंटू 3, कितना आ गया? 27, 3 ताई 9 और 9 तिया 27, ठीक है। तो क्या है वर्गमूल? 27, ठीक है। यहाँ देखिए 400 तो हमें पहले ही पता है 20 का होता है, ठीक है, फिर भी हम देंगे 400, 2 का देंगे 200, फिर से 2 का देंगे 100, फिर 2 का देंगे 50, और फिर 2 का देंगे 25, और फिर 5 का देंगे 5, और फिर 5 का देंगे 1, कितने बने? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है, 1 2 3। तो अंडर रूट 400 किसके बराबर होगा? यहाँ से 2, यहाँ से 2 और यहाँ से 5, 2 इंटू 2 इंटू 5, कितना आया? 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, ठीक है। अब यहाँ देखिए 1764, इसके गुणनखंड तो कर ही लेते हैं। 1764, 2 का दीजिए, 2 अट्ठे 16, 1 बच गया, 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4, फिर से 2 का देंगे, 2 दूनी 4 नहीं, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 एकम 2, 441, 21 का होता है, यानी इसका आप किसका जाएगा? 3 का जाएगा, ठीक है। 3 एकम 3, 1 बच गया, 14 हो गए, 3 चौका 12 और 3 नाम 27, 7 21, 7 बार, फिर से 3 का देंगे, ठीक है, 3 चौका 12 और 3 नाम 27, 3 का देंगे, 3 एकम 3 और 49 है ना, 7 का देंगे इसमें, 7 बार, और फिर 7 का 1 बार, कितना आया? 1 2 का, 1 3 का और 1 7 का, तो 2 तिया 6 और 6 7 42। तो इसका आंसर कितना आएगा? यहाँ लिख रहा हूँ, अंडर रूट ऑफ 1764, इसका आएगा 42। कैसे आएगा? यहाँ से 1 2 का ले लिया, 2 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है, 2 तिया 6 और 6 7 42, तो 42 का ही उतार लो, छाप लो। ये देखो, ये कठिन वाला है थोड़ा, देखते हैं इसमें, तुम्हें पता नहीं चल रहा होगा, पर यहाँ देखिए 59 29 लिख रहा है। 7वां सवाल देखें फटाफट, 59 29, हाँ ये। अब यहाँ में इसमें किसका भाग जाएगा? यहाँ देखो फटाफट देखिए, 3 का नहीं जाएगा इसमें, 4 का नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 6 का नहीं जाएगा, 7 का नहीं जाएगा, 8 का नहीं जाएगा, 9 का नहीं जाएगा, इसमें 11 का जाएगा। किसका जाएगा? 7 का जाएगा, सॉरी 7 का देख लो एक बार, 7 का दो, 7 7 49, 7 8 56, 7 8 56, 59 है, कितने बच गए? 3, कितने हो गए? 32, ठीक है, 7 चौका 28, ठीक है, बच गए कितने? 4, 7 7 49, 7 का देंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, अब 11 का देंगे 11 बार, फिर 11 का देंगे 1 बार, ठीक है। तो अंडर रूट 59 29 किसके बराबर आया? यहाँ देखो, एक तो 7 का जोड़ा बन रहा है और एक किसका बन रहा है? 11 का। देखो यहाँ से एक 7 और यहाँ से एक 11, यानी 7 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 11, ये देखिए 1 और 1 2,
ठीक है, तो कितना आ गया उत्तर? 77। समझ गए? अब बाकी होमवर्क है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, जो भी चैनल पर नया विजिट कर रहा हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।